अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। अलमनाक हादसा, पीटीआई के अहम फैसले, 22 जुलाई को क्या होगा, नाकामी का मलबा किस पर, डॉलर की ऊंची उड़ान, फारूक सत्तार की नई पार्टी और पाकिस्तान चौथे नंबर पर। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि रहीम यार खान के करीब दरियाए सिंध में बारातियों की कश्ती उलट गई। कश्ती में 100 से ज़ायद अफराद सवार थे। 35 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। 19 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद में अक्सरियत खवातीन की है। इमदादी कारकुन लापता अफराद की तलाश में भी इस वक्त मसरूफ़ हैं। मुदस्सिर यूसुफ हमारे नुमाइंदे रहीम यार खान से मौजूद हैं। जी मुदस्सिर आगा, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त जो है ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। 90 के करीब जो लोग हैं उनको जो है बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है ये रेस्क्यू जो किया गया है ये मुकामी लोगों की तरफ से किया गया है। अब जो जिली इंतजामिया थी उनकी तरफ से जो ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा देर के बाद शुरू किया गया है। और जो इलाका मकीन है उन्होंने शिकायतों का अनबार लगाया है कि एसी सादगाबाद, तो उन्होंने वहां पे लोगों के साथ बहुत जो है हतकमेज और बहुत जो है हतकमेज अंदाज से उनको डील किया है। उनकी शिकायत पर जब लोगों ने इस बात का जो है शिकायत की है, ये बात जो है डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में आई है, तो फिर जिली हेडक्वार्टर से इमदादी टीमें भेजी गई हैं और उन्होंने वहां पे पहुंच के अब कंट्रोल अपने हाथ में लिया। 19 जो खवातीन हैं उनकी अब तक लाशें मिल चुकी हैं। 90 के करीब जो लोग हैं उनको अभी तक जो है जिंदा जो है उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी भी ऑपरेशन जारी है। तो कितने अफराद मुदस्सिर अभी भी जो बताया जा रहा है, कितने अफराद हैं जिनकी तलाश अभी जारी है? उनका अभी तक कोई सही से जो है जिली इंतजामिया के पास या लोगों के पास उनका कोई सही तादाद अभी तक सामने नहीं आ रही है। लेकिन यही है कि अभी 100 से ज्यादा लोग थे, 100 से 130 के करीब ये कुल लोग थे, लेकिन उनका कोई भी सही से अभी तक जो तादाद है वो सामने नहीं आ रही है। 110 के 90 जो है वो उनको बचा लिया गया है। 19 की जो डेड बॉडीज है वो रिकवर हो गई हैं। 20 लोगों की जो है कोई इत्तला नहीं मिल रही और उनके लिए ऑपरेशन चल रहा है। सही। अच्छा मुदस्सिर, यहाँ पर अमूमी तौर पर बड़ी कश्तियाँ हैं, इसी तरह लोगों का सफ़र रहता है, तो यहाँ ऐसा क्योंकि यहाँ तो बल्कि माल बरदार भी इन्हीं कश्तियों में ले जाया जाता है अमूमी तौर पर, तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि किस कश्ती में कितने लोगों का ले जाना है। वो ओवरलोडिंग होने की वजह से अक्सर इस किस्म के वाक़यात भी होते रहते हैं। सर, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हालांकि ये रहीम यार खान मेन पंजाब के एक मेन जिलों में से है जहाँ से बहुत ज़्यादा जो है रेवेन्यू भी जनरेट होता है, लेकिन चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है। लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत ही, अगर कोई इस तरह का वकूआ हो जाए, वो अपनी मदद आपके तहत ही जो है सारे काम करते हैं। और आज भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मकामी लोगों ने किया है। एसी सादगाबाद जो है 8 घंटे के डिले के बाद वहां पहुंची है और उन्होंने फिर वहां पे जाके भी कोई खातर खा इंतजाम नहीं किए हैं। ठीक है, मुदस्सिर यूसुफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि यहाँ सिचुएशन जो है वो 19 लाशें निकाल ली। आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जिसमें तारीखी फतह पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कौम को मुबारकबाद। कहा कौम जाग उठी है, कौम ने चोरों और लोटों को मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई कोर कमेटी की अहम तरीन इजलास के दौरान इमरान खान ने कहा कि पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने अंत तक मेहनत की है। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने इजलास में मिठाई भी तकसीम करवाई और अपनी अहलिया के हाथों से बना हुआ जर्दा भी तकसीम करवाया। इमरान खान ने कहा कि ये खास तौर पर कामयाबी पर आप सबके लिए बनवाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का अहम इजलास। महंगाई की इंतहाई शरह से ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। राना सनाउल्लाह ने तफसीली रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में हर हल्के के हवाले से अलग अलग तज्ज़िया पेश किया गया।
जराये के मुताबिक इजलास को बताया गया कि मुश्किल फैसलों के नाम पर पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के बिलों में इजाफे ने महंगाई की शरह में इजाफा किया। ज़िमनी इंतखाबात से सिर्फ 2 रोज़ कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का कोई फायदा नहीं हुआ। हल्कों में लीगी कारकुनों ने मुखालिफ पार्टी से मुनहरिफ होकर आने वालों को दिल से कबूल नहीं किया। और उधर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास बिलावल हाउस कराची में शुरू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और मरकजी क़यादत शरीक है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में इत्तेहादी जमात नून लीग को शिकस्त के बाद की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी क़यादत ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इस वक्त इजलास हो रहा है। बिलावल भुट्टो चेयरमैन इसकी सदारत कर रहे हैं। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी मौजूद हैं और पंजाब में नून लीग की शिकस्त के हवाले से इस इजलास में ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी से हुकूमती कैंपों में हलचल मच गई है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन नाकामी की वजूहात का जायजा लिया गया। तीनों ने इत्तेफाक किया कि अवाम ने बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया है। नवाज शरीफ कहते हैं, मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि इलेक्शन समेत जो भी फैसला होगा इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। काटना पड़ गया, जो किया सामने आ गया। हुकूमत के 3 बड़ी नाकामी पर सर पीटने लगे, फोन बजने लगे, लाइनें मिलने लगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राब्ता। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन नाकामी की वजूहात का जायजा लिया गया। पंजाब और मरकज में हिकमत अमली पर भी बात की गई। अवाम ने बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला लिया। तीनों ने शिकस्त की वजह मुश्किल फैसलों को करार दिया। नवाज शरीफ बोले, मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। ज़राये के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने नुकसानात के अजाले पर बात की। जल्द आम इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक़ तजावीज़ पर भी गौर किया गया। इत्तेफाक किया गया कि जो भी फैसला होगा मुशावरत से होगा। इत्तेहादियों की राय लेकर लाए अमल इख्तियार। शहबाज शरीफ इस्तीफा दें और इलेक्शन का ऐलान करें। फवाद चौधरी ने आम इंतखाबात को नून लीग और पीपल्स पार्टी की जरूरत करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान का मसला सियासी है जिसे सियासी तरीके से हल होना है। जब तक सियासत ठीक नहीं होगी तब तक मईशत कैसे ठीक होगी। हमारे लाएअमल से ज़्यादा तो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का लाएअमल अहम है। इसके बाद असूलन शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। और वो जो बुजुर्ग महल जो रात को कुर्सियों पर बैठ के कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत, तो मैं कहना चाहता हूँ जब तक सियासत ठीक नहीं होगी आप मईशत कैसे ठीक करेंगे। पाकिस्तान का मसला सियासी है और पहले हमें इसको। और खबरों में आगे देखिए, आम इंतखाबात का मशवरा। और पीटीआई का अगला कदम क्या? हमने हर किस्म की धांधली बर्दाश्त की। कोई समझता है कि 15 सीटें जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन पर अंधा एतमाद हो जाएगा तो गलतफहमी है। शाह से ज्यादा शाह के फरमा बरदार बनने वाले अफसरान को एहतसाब के शिकंजे में लाया जाएगा। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने खबरदार कर दिया। कहा, नून लीग ने धांधली से बहावल नगर की सीट जीती। 22 जुलाई को परवेज इलाही वजीर आला पंजाब होंगे। के पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई के कायदीन जिन्होंने हर किस्म का जुल्म, जबर और इस्तबदाद उसको बर्दाश्त करते हुए हमजा शहबाज शरीफ और आले शरीफ की गुंडागर्दी और बदमाशी का मुकाबला करते हुए सुरखरू हुए। अगर कोई ये समझता है कि इन 15 सीटों पे जीतने के बाद वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई अंधा एतमाद पैदा हो जाएगा, अगला जनरल इलेक्शन उसको कोई अपनी मर्जी के मुताबिक चलाकर हमें ये बताया जाएगा कि देखो हमने तो ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर ये रवैया रखा था, अब पीटीआई भी ये रवैया रखे, तो ये भी जरा वो अपने अक्ल से और अपनी दाने से ये बात निकाल दे। बहावल नगर की मेरे मोबाइल के अंदर वो वीडियो मौजूद है जहां से नून लीग जीती है। चौधरी परवेज लाई साहब गज वज के डंके की चोट पे इंशाल्लाह 22 तारीख को वजीर आला पैसा हजम। आसिफ जरदारी ने नून लीग दफन कर दी। मौलाना फजलुर रहमान आकर नून लीग के कुल पढ़ाएं। शेख रशीद ने एक तीर से
3 निशाने लगा दिए। कहा शहबाज शरीफ अब सीरिया के वजीर आजम रह गए हैं। इमरान खान ने कुकड़ी को कुड़क कर दिया। लाहौर में उन्हें सियासी तौर पर ज़िबा कर दिया गया। बल्ले ने शहर में 3 जगह मारा है। पीटीआई बेहतर फैसला करती तो लाहौर से चौथी नशिस्त भी जीत जाती। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन लेबॉर्टरी टेस्ट था, कौम ने हक में फैसला दे दिया। कल के साफ शफाफ इलेक्शन से इस्टेब्लिशमेंट को इज्जत मिली। IMF से किस्त मिलनी है, ना ही किसी मुल्क ने इनको पैसे देने हैं। शहबाज शरीफ असम्बलियां तोड़कर भाग सकते हैं। इमरान खान सबको घर भेज कर ही जाएगा। केस खत्म, पैसा आजम, नून लीग दफन कर दिया। आसफ जरदारी और सब ने लक्ष्मी चौक में मौलाना फजल रहमान आके कुल पड़ाए। कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असम्बली को इलेक्शन का ऐलान किया जाए। कुकड़ी को इमरान खान ने कुड़क कर दिया है और इनके लिए कोई रास्ता नहीं। शहबाज शरीफ साहब, इनफ इज इनफ। आपके लाहौर के दिल से 3 जगह बल्ले ने आपको मारा 4 सीटों में। घटिया 3rd ग्रेड ज़हनी पस्ती की शिकार और काबिल मजम्मत हुकूमत कभी नहीं देखी, जिन्होंने हमारी बहनों के, मेरी 3 बहनों के घरों में रेड किए इस शख्स ने, जिसका नाम राना सनाउल्लाह है। ऐसे आदमी को कोई शख्स लूट मारना भी पसंद नहीं करता। ये मुजरम और चोर और मुल्जम मुसल्लत किए गए, उसका नतीजा कौम ने देख लिया। कौम ने गैर मुल्की साजिश को बल्ले से फेंट कर इमरान खान को खुदा ने इज्जत दी है और आज इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम की। सारे चोर एक तरफ और इमरान खान दूसरी तरफ थे। पंजाब के अवाम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अब कराची की बारी है। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने बड़ा दावा कर दिया। कहा 24 तारीख को कराची के शहरी बड़ी तादाद में घरों से निकलें और अपने वोट की हिफाजत करें। बल्दियाती इलेक्शन में बेईमानी करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। अवाम एक दिन की तकलीफ बर्दाश्त कर लें, शहर का नक्शा बदल देंगे। पाकिस्तान के सारे चोर एक तरफ और एक फॉरेन फंडेड इम्पोर्टेड गवर्नमेंट रिजीम चेंज के तहत आके बैठ गई और उसने 3 महीने में पाकिस्तान का हर तरीके से बेड़ा कर दी, यानी कि माशी तबाही कर दी, मॉरल तबाही कर दी। 24 तारीख को सुबह जल्दी निकलना है, बारिश हो धूप हो जो मर्जी हो, एक दिन की तकलीफ बर्दाश्त कर लें। 5 साल तक हम आपको खिदमत करके देंगे और इस शहर का नक्शा बदल के देंगे, क्योंकि यहाँ तो नक्शा ही कोई नहीं है, तो जिसकी जो मर्जी वो कर रहा है। जैसे आप अपने घर में किसी चोर को घुसने नहीं देते और उसके सामने खड़े होते हैं, आपके घर का सामान ना चोरी हो, इसी तरह आपने अपने वोट की भी हिफाजत करनी है। वोट हम ना बेईमानी करेंगे, ना हम दहशतगर्द हैं, ना हम कोई वायलेंस पे बिलीव करते हैं, लेकिन आप अगर बड़ी फोर्स में निकलेंगे, इनकी जो भी इनके हथकंडे बेईमानी करने के ये सारे ये फेल हो जाएंगे, जैसे पंजाब में हुए। जहां भी बल्ले का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, आपने वहां पे 100% पीडीएम ने तस्लीम कर लिया, हुकूमत में आकर गलती की। अवाम ने 13 जमातों को शिकस्त दी। इमरान इस्माइल ने असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन की तरफ जाने का मुतालबा कर दिया। कहा सिंध को पीपल्स पार्टी से निजात दिलाएंगे। सिंधी और पख्तूनों को लड़वाया जा रहा है। सिंध में लसानियत की सियासत को फ़रोग दिया जा रहा है। जाग पंजाबी जाग का नारा नवाज शरीफ ने लगाया। पीटीआई ने लसानियत की सियासत कभी नहीं की। पीडीएम की नवाज शरीफ साहब ने जिसको हेड किया है, उसमें उन्होंने बरमला इजहार किया है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई हुकूमत लेके। उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से हामी नहीं था कि हुकूमत ली जाए, कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, लिहाजा इसका फौरी तौर से इलाज करें, असम्बलियाँ डिसॉल्व करके इंतखाबात की तरफ जाए। सिंध में भी अपनी हुकूमत कायम करेगी, क्योंकि अब हमें सिंध से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध की जान को छुटकारा दिलाना है। हम लसानी जो सियासत है वो नहीं करना चाहते। सिंध में लसानियत की सियासत को फरोग दिया जा रहा है। हमारे पश्तून भाइयों को हमारे सिंधी भाइयों से लड़ाया जा रहा है। जाग पंजाबी जाग का नारा नवाज। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि अमेरिकी डॉलर का रुपए को एक बार फिर धोबी पटखा। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 23 पैसे महंगा होकर 215 रुपये 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 5 रुपये इजाफे के बाद 216 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शौकत तरीन कहते हैं बेयकीनी बढ़ गई, फौरी आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। असद उमर कहते हैं शदीद नाकाम और गलत तजुर्बे को रोकने का वक्त आ गया। मुजम्मिल असलम ने तंजिया ट्वीट किया और कहा तुमसे नहीं हो पाएगा। में सोना 1550 रुपये महंगा हो गया, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत 1,42,400 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1329 रुपये इजाफे से 1,22,085 रुपये का हो गया है।
पीटीआई की हुकूमत आई तो डॉलर नीचे आएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने अवाम को उम्मीद दिला दी। बोल से टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। बढ़ गई है, उसकी वजह से जो है लोग घबराए हुए हैं और वो जाहिर है वो सेफ्टी की तरफ जाते हैं, हमेशा वो अपने डॉलर के बीच में जा रहे हैं। तो जिन्होंने डॉलर बाहर रखे हुए हैं वो वापस नहीं ला रहे, जो यहाँ से मतलब है कि कन्वर्जन हो रही है। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है इसको किल करना पड़ेगा। पाक में है और या पंजाब में है तो ये तो हमारा तो ये है ना कि जनरल इलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद एक पूरा भरपूर मैंडेट होना चाहिए। भरपूर मैंडेट होगा तो उसके बीच में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो ऐसी लाई जा सकती हैं जिसके बीच में पीरियड ऑफ टाइम में पहले तो हमें महंगाई नीचे लेके आनी पड़ेगी। जैसे महंगाई नीचे आएगी तो डॉलर भी स्टेबल होगा, आपकी इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी। तो उसमें बहुत चीजें कर सकते हैं और हम ऑब्वियसली कई दफा कह चुका हूँ, महंगाई में एक बहुत बड़ा आंसर जो है वो इंटरनेशनल ये कमोडिटी प्राइसेस हैं, जिसमें तेल की और गैस वगैरह की प्राइसेस है। हमें रशिया जाना चाहिए, हमें टारगेटेड सब्सिडीज पे जाना चाहिए, हमें रेवेन्यूज अपने बढ़ाने चाहिए जो हम बढ़ा रहे थे, और उससे जो है वो नीचे वाला जो तबका है उसको हमें सब्सिडीज देनी चाहिए। तो वो काफी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें बिल्कुल हमें वो कहते हैं ना, लेट्स नॉट पुट दी कार्ट बिफोर द हॉर्स। पहले तो यह है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म करें, जनरल इलेक्शन अनाउंस करें, और फिर यह है कि एक ऐसी हुकूमत लेके आए जो कि एक किस्म से। मुआशी माहिर मुजम्मिल असलम कहते हैं कि सियासी गैर यकीनी की कैफियत खत्म होने से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। हुकूमत ने IMF के साथ जो भी मुज़ाकरात किए उसके बाद अगस्त में भी कर्जे की किस्त मिलना किसी मौजज़े से कम नहीं होगा। मुजम्मिल असलम का मजीद कहना था कि आलमी मार्केट में कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म होते ही माशी अनसर्टेनिटी भी अब खत्म हो जाएगी। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, अच्छा किया बुरा किया वो आपके सामने है। कुछ उसकी अभी भी शराइत बाकी थी जो IMF के साथ पूरी करनी थी, जिसके बाद किस्त मिलनी थी। हमने आपको पहले भी कहा था कि अगस्त में भी किस्त मिल जाए तो एक मिरेकल होगा। तो अब अगर ये हुकूमत जाती है तो इंटरिम आके वो जो चीज़ें मामला जो PMLN ने गलत की सही की तय की थी उनको जो है जल्द अज जल्द निपटाए। मीनवाइल 90 से 100 दिन के अंदर इलेक्शन हो, जो भी जीत जाए, PTI जीते, PMLN जीते, और 5 साल के लिए आके वो अपनी माशी पॉलिसीज के साथ मैंडेट लेके जाए। आलमी मार्केट में कीमतें नीचे उतरना शुरू हो गई हैं तो पाकिस्तान के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म में रुपए में प्रेशर आ सकता है, लेकिन मार्केट में सर्टेनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। लोगों का कॉन्फिडेंस तो कल ही हमने चेक कर लिया, जैसे ही ये रिजल्ट आए तो पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देखिए नंबर गेम क्या। शहर शहर जश्न, और कराची में नई पार्टी। न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।